इसी श्रृंखला का अगला पौधा है उपोदिका, पूतिका, पोई या बसेला। इसकी मुख्यतः 3 वैरायटी मिलती हैं। एक वन्य भेद है जो जंगलों में स्वजात होता है, इसके पत्ते छोटे होते हैं तथा अन्य से ये भिन्न होता है। दूसरा इसका जो रूप है वो लाल पत्तों के रूप में होता है और उसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं। बंगाल में जो पोई या उपोदिका पाई जाती है उसमें हरा रंग अधिक होता है पौधे में और उससे उसको निरंतर हम पहचान सकते हैं। आप जब पोई को अपने किचन गार्डन में लगाते हैं तो इसके पत्ते जब विकसित हो जाएं, पूर्ण आकार के हो जाएं, तो उनको ले करके साफ करके उनको काट करके और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें और हल्का सा सेंधा नमक लगाकर यदि आप खाते हैं तो ये सलाद का कार्य तो करेगा ही, साथ साथ बहुत से विटामिन, मिनरल जैसे आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के आपको प्राकृतिक अवस्था में मिलेंगे। इन द्रव्यों की एक विशेषता और भी है कि ये शरीर को अपना सामान्य कार्य करने में सहयोग करती हैं, अर्थात जो विटामिन, मिनरल हमें मिल करके शरीर में शोषित हो करके लाभ करना चाहिए वो ये हमें प्राकृतिक रूप में प्रदान करते हैं, जिससे बॉडी उनको अपने में मिलाने योग्य बना लेती है। और एक विशेष बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हम सिंथेटिक विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स या अन्य मिनरल लेते हैं, जिन्होंने सिंथेटिक औषधियाँ बनाई हैं, मैं मानता हूँ हमें किसी पैथी से या कोई वो नहीं है, वो भी अनंत शोध के बाद वो चीज़ें आई हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है बहुत से मामलों में कि जो हम ये सिंथेटिक दवाएं ले रहे हैं, औषधियाँ कुछ चीज़ें ले रहे हैं, तो उनको स्वयं ये पता नहीं चल पाया कि इनके बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आपने सुना होगा कि फिनेसिटिन नाम का एक कृत्रिम द्रव्य बनाया गया था जो सिर दर्द यानी सिरसूल में और बुखार में, ज्वर की अवस्था में दिया जाता था। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उस सिंथेटिक फिनेसिटिन के द्वारा जब बहुत से लोगों को ल्यूकेमिया हो गया तब ये पता चला कि ये उस फिनेसिटिन के कारण हो रहा है। ऐसे अन्य उदाहरण हैं, यदि आप पढ़ना चाहें तो बैंड एंड बैनेबल ड्रग के नाम से वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक पुस्तक छापी है जो कि एक आधुनिक चिकित्सिका डॉक्टर मीरा शिवा ने लिखी है, एमडी हैं वो। तो उसको पढ़ के आप बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किन औषधियों की हम बिना आवश्यकता के लिए जा रहे हैं, जबकि उनके निरापद, निर्विष प्रतिनिधि उपलब्ध हैं। तो क्यों न हम प्रकृति के इस खजाने को अपनाएं, इसको सीखें और बढ़ाएं। तो हमें एक सुरक्षित अल्टरनेट यदि उपलब्ध है तो हम उसका निरंतर प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखने, रोगों से बचाव रखने में दादी माँ के बड़े तंत्र का प्रयोग करें जिसको उन्होंने घर घर फैलाया है और आने वाली पीढ़ियों को दिया है। पोई का मुख्य प्रयोग हमारे घरों में प्रचलित है और हम पोई की पकौड़ी के नाम से इसको जानते हैं। पोई के पत्ते लाएं, धोएं, साफ़ करें और उनको बेसन के साथ मिलाकर तिल या सरसों के तेल में तलकर पकौड़ी बना लें और इसी की आलू के साथ मिलाकर के सब्जी बनाने का भी प्रावधान है और बंगाल में इसको काफ़ी लोग प्रयोग करते हैं। पोई की एक विशेषता और है कि इसके पत्तों को लेकर के गर्म करके और थोड़ा तेल लगा करके यदि सूजन वाले स्थान पर लगाएं या कीड़े काटे वाले स्थान पर लगाएं तो यह उस शोथ को दूर करता है और वहाँ जलन, घाव नहीं बनने पाता। पोई एक वार्षिक पौधा है और पूरे साल अक्सर नहीं मिल पाता।
यदि हम उनकी पत्तियों को डिहाइड्रेट करके रख लें तो हम निरंतर पूरे वर्ष उसका प्रयोग कर सकते हैं। पोई के अन्य प्रयोगों में इसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है इसके बीजों में प्राप्त रंग का। जो परिपक्व पोई का पौधा होता है, जब उसके ऊपर फूल आने के बाद फल आ जाते हैं तो उसका बहुत सुंदर बैंगनी रंग उसके बीजों में होता है। बहुत से मध्य प्रदेश वगैरह में सुना गया है कि इसको पैरों में आलता यानी एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और साथ साथ इसके फलों को बहुत से लोग कच्ची अवस्था में सब्जी बनाकर खाते भी हैं। तो उद्देश्य वही है कि जो प्रकृति ने हमें प्राकृतिक रूप में जो हमें कार्यकारी तत्व दिए हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो हमें इनसे प्राप्त हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन्हें पहचाना, अपनी गृहवाटिका में लगाया और उनको विभिन्न रूप से प्रयोग किया। तो उसी परंपरा को जीवित रखने का हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम के द्वारा। हम आने वाले समय में आपको विभिन्न वनस्पतियों के बारे में, जिनको आप अपनी गृहवाटिका में लगा सकते हैं, बताते रहेंगे और आपको लाभान्वित करते रहेंगे।